Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are welcome in my YouTube and Facebook channel Study World by Sir Umar. I am Sir Umar. अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूशी भेजते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम 9th क्लास इंग्लिश है उसका चैप्टर नंबर 1 है, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी है और फेडरल बोर्ड में भी है। उसका नाम है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसकी हम मुकम्मल ट्रांसलेशन आज पढ़ेंगे और बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी इंशाअल्लाह ताला। द सेवियर बचाने वाला, निजात दिलाने वाला, ऑफ मैनकाइंड इंसानियत को या नूह इंसानी को। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का तर्जुमा ये होगा नूह इंसानी का निजात दहिंदा। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. अरेबिया इज है a land, एक सरजमीन of unparalleled, बेमिसाल, चार्म, दिलकशी की, एंड ब्यूटी, और खूबसूरती की। मुहावरन तर्जुमा सुन लीजिए इसका। अरब एक बेमिसाल, दिलकशी और हुस्न की सरजमीन है। नेक्स्ट है जी, विद साथ इट्स, इसके, ट्रैकलेस, बहरहाल, डेजर्ट, सहरा हैं, ऑफ सैंड, रेत के, ड्यून्स, टीलों के, इन द डेजलिंग रेज, चुंधिया देने वाली किरणें या शुआएं। डेजलिंग होता है चुंधिया देने वाली, रेज किरणें या शुआएं, ऑफ की ट्रॉपिकल होता है तेज, सन, सूरज। मुहावरन तर्जुमा सुन लीजिए, जिसमें इंतहाई तेज सूरज में आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं। नेक्स्ट है जी, इट्स, इसका, स्टारी, तारों भरा या सितारों भरा, स्काई, आसमान, हैज़ एक्साइटेड, पुरजोश करता है, द इमेजिनेशंस, तसव्वुरात को, ऑफ पोएट्स, शायरों के, एंड ट्रैवलर्स, और मुसाफिरों के। मुहावरन तर्जुमा सुन लीजिए, इसके तारों या सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तसव्वुरात को पुरजोश कर दिया है। आगे, इट वाज, ये थी, इन दिस लैंड, यही वो सरजमीन थी। लैंड कहते हैं सरजमीन को, ये ज़मीन को, डैड, जिसमें द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास थे, बोर्न, पैदा हुए, इन में द सिटी, शहर, और मक्का में, विच, जो, इज़ है, अबाउट, तकरीबन। अबाउट का एक और मीनिंग भी होता है, वो होता है बारे में, लेकिन यहाँ अबाउट तकरीबन के मायने में है। 50 माइल्स, मील, फ्रॉम से द रेड सी, बहरे अहमर को कहा जाता है। मुहावरन तर्जुमा सुन लीजिए, इसी सरजमीन यानी शहर मक्का में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहरे अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। नेक्स्ट है जी, सेकंड पैराग्राफ है। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. The Arabs, अरब के लोग, possessed, मालिक हैं, a remarkable, गैर मामूली, memory, याददाश्त के, and, और, were, थे, an eloquent होता है फसीह बलीग, people, लोग। मुहावरन तर्जुमा सुन लें, अरब गैर मामूली हाफजा के मालक थे और फसीह बलीग लोग थे। नेक्स्ट है जी, देर, उनकी, एलोक्वेंस, वसाहत व बलागत, एंड मेमोरी, और याददाश्त, फॉर्म, मिलती है, एक्सप्रेशन, इजहार होते हुए, इनमें, देर, उनकी, पोइट्री, शायरी में। मुहावरन तर्जुमा सुन लीजिए, उनकी फसाहत व बलागत और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। नेक्स्ट है, एवरी ईयर, हर साल, अफेयर, एक मेला, वाज हेल्ड, मुनक्किद होता था, फॉर, के लिए, पोटिकल, शायरी के, कंपटीशंस, मुकाबलों के लिए, एट, उकास के मुकाम पर। मुहावरन तर्जुमा सुन ले, हर साल उकास में शायरी के मुकाबलों का मेला मुनक्किद होता था। नेक्स्ट है, इट इज़, ये है, नरेटेड, बयान किया जाता, डैड के, हमाद ने, सेड, कहा या फरमाया, टू कैलिफ, खलीफा से, वलीद बिन यजीद से, आई, मैं, कैन, सकता हूँ, रिसाइट, पढ़ना होता है, तिलावत करना, रीड भी होता है पढ़ना, और रिसाइट भी, लेकिन रिसाइट होता है किसी तर्ज के साथ पढ़ना। आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, फॉर, के लिए, ईच लेटर,
हर हरफ ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तस्जी का अल्फ़ाबेट हरूफ तस्जी को कहते हैं। 100 100 लॉन्ग तवील पोएम्स नज़मों को, विदाउट बगैर, टेकिंग इनटू अकाउंट हिसाब में लाए बगैर, टेकिंग इनटू अकाउंट होता है हिसाब में लाए लाना। शॉर्ट मुख्तसर पीसेस, क्योंकि नज़मों का जिक्र हो रहा है तो पीसेस उन टुकड़ों का जिक्र है, यानी छोटी नज़में, शॉर्ट पीसेस छोटी नज़में। एंड और ऑल वो सब ऑफ डैट जो कि कंपोज बनी होंगी एक्सक्लूसिवली ख़ास तौर पर बाय पोइट्स शायरों ने बिफोर पहले दी प्रोमुलगेशन ज़हूर से पहले, इस्लाम के उर्दू ट्रांसलेशन बामुहावरा सुन लें इसकी। बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, क्या कहा, अब वो कोटेड में, मैं हरूफ तहजी के हर हरफ की मुख्तसर नज़मों को शुमार किए बगैर 100 तवील नज़में आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, और ये सब इस्लाम के नफाज या ज़हूर से पहले सिर्फ अरब शायरों की लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है जी, इट इज़ ये है, नो नहीं, स्मॉल छोटा सा वंडर अजूबा, ये कोई छोटी बात नहीं है, यानी छोटा अजूबा नहीं है। डैड के अल्लाह अल्लाह आल माइटी होता है, कादर मुतलिक चूज़ मुंतखब किया दी अरबिक अरबी लैंग्वेज ज़बान को फॉर हिज फाइनल आखिरी डिस्पेंसेशन इशात के लिए, एंड और प्रिजर्वेशन और हिफाजत के लिए ऑफ हिज वर्ड, अपने अल्फाज की। मुहावरत तर्जुमा सुन ले, ये कोई मामूली मौजज़ा नहीं कि कादर मुतलिक अल्लाह ने अपने आखिरी पैगाम की इशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान को मुंतखब किया। अब पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन दी फिफ्थ 5वीं एंड 6th और 6ठी सेंचुरी सदी में मैन काइंड इंसानियत या बनीनो इंसान स्टूड खड़े थे ऑन दी वर्ज कहते किनारे को, ऑफ कोज तबाही के। मुहावरा तर्जमा सुन ले इसका, 5वीं 6ठी सदी में नूह इंसानी तबाही के किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड होता है मालूम होना, लगना, डैड के दी सिविलाइजेशन, वो तहजीब, जब दी सिविलाइजेशन हो तो वो तहजीब विच जिसे है टेकन लगे थे 4,000 ईयर साल टू ग्रो प्रवान चढ़ने में, बड़ा होने में, हैड स्टार्टेड शुरू कर दे क्रम्बलिंग टुकड़े टुकड़े होना। बा मुहावरा तर्जमा सुन ले, ऐसा मालूम होता था कि वो तहजीब जिसने परवान चढ़ने में 4,000 साल लिए थे टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, एट पर दिस पॉइंट, इस नुक्ता, इन टाइम वक़्त पर, अल्लाह आलमाइटी कादमुत अल्लाह ताला रेज मबूस किया, पैदा किया, एक रसूल फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, उनमें से, हु जो वाज था, टू लिफ्ट उठाना, दी ह्यूमैनिटी इंसानियत को, फ्रॉम इग्नोरेंस जहालत से, इनटू द लाइट रोशनी में, फेथ ईमान की। वक़्त की इस घड़ी में कादिर मुतलक अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल को पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी से सर बुलंद करना था। अगर तो आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी तजवीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स के ज़रिए लाजमी करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसका फ़ायदा दूसरों को भी हो, ये एक अच्छी वीडियो है, तो आप इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन पर शेयर करें, जिनमें व्हाट्सएप है, ईमो है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो सा आप यूज़ करते हैं ना सोशल मीडिया, उसमें इसे शेयर कर दें। अब हम अपने वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। पैराग्राफ नंबर है 4। वैन जब हज़रत मोहम्मद सल्लम वास थे 38 ईयर्स ऑफ एज, 38 होता है 38 ईयर्स बरसों के ऑफ एज उम्र के।
ही सेंड वो गुजारते मोस्ट ऑफ हिज टाइम अपना ज़्यादातर ऑफ हिज टाइम अपना वक्त इन सोलिट्यूड तन्हाई में एंड मेडिटेशन और गौर फिक्र में। गौर फिक्र को मुराकबा भी कहते हैं। मुहावरा तर्जमा इसका सुन ले आप। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 साल की हुई, वो अपना ज़्यादा वक्त तन्हाई और गौर फिक्र यानी मुराकबे में गुजारते थे। नेक्स्ट है इनमें द केव गार ऑफ हिरा ही यूज्ड टू रिटायर वो यूज्ड आतम काम करते टू रिटायर खलवत गजीन हो जाना, तन्हाई में चले जाना, विथ फूड खाना लेकर, एंड और वाटर और पानी लेकर, एंड और स्पेंड गुजारना डेज दिनों को, एंड वीक्स और हफ्तों को, इन रिमेम्बरेंस याद में या जिक्र में, ऑफ अल्लाह अलमाइटी कादिर अल्लाह ताला की। मुहावरा तर्जमा सुन ले। गारे हिरा में खुराक और पानी लेकर वो खलवत गजीन हो जाया करते थे और कादिर मुतलिक अल्लाह की याद या जिक्र में दिनों और हफ्तों को गुजारते थे। नेक्स्ट है द पीरियड दुरानिया ऑफ वेटिंग इंतजार का हैड कम टू अ क्लोज होता है ख़त्म होना। कम टू अ क्लोज क्या होता है? ख़त्म होना। इसका मुहावरा तर्जमा सुन ले। इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट उनका दिल वास था और फ्लोइंग झलक रहा था, उमड़ रहा था, विद साथ प्रोफोंड कंपैशन इंतहाई हमदर्दी। उनका दिल इंतहाई हमदर्दी से जो वो झलक रहा था, उबाले मार रहा था फॉर ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए। मुहावरा तर्जुमा सुन ले। आपका दिल इंसानियत की गहरी हमदर्दी के लिए बहुत ज़्यादा झलक रहा था। नेक्स्ट है जी ही हैड उनकी थी अ प्रेसिंग शदीद अर्ज ख्वाहिश। प्रेसिंग अर्ज होता है शदीद ख्वाहिश। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज उनकी शदीद ख्वाहिश थी टू एरेडिकेट के ख़त्म कर दें, जड़ से काट दें, कला कमा कर दें रॉन्ग बिलीव्स गलत अकायद का। रॉन्ग में डब्ल्यू साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ा जाता। रॉन्ग गलत, बिलीव्स अकायद को, सोशल समाजी या माशरती, इवल्स बुराइयों को, क्रुएलिटी जुल्म को, एंड इनजस्टिस और बेइंसाफी को। बामुहावरा इसका आप तर्जमा सुन लें। आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि गलत अकायद, माशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी का कला कमा कर दूं। नेक्स्ट है दी मोमेंट वो लम्हा हैड अराइव्ड आ पहुंचा, वैन जब ही वाज वैसे तो ही का मतलब वो होता है, लेकिन यहाँ अदबन आप इस्तेमाल कर। वैन जब ही वाज आप थे, टू बी बिस्टूड अता की गई, नवाजा गया, विद नबूवत से। बामुहावरा तर्जमा सुन ले। वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया था या सरफराज किया जाना था। वन डे एक दिन, व्हेन जब ही वाज वो थे, इन दी केव ऑफ हिरा गारे हिरा में, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम होता आना। जब हजरत जब एक दिन जब आप गारे हिरा में थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड और पहुंचाया टू हिम उन तक, दी फॉलोइंग दर्जा ज़ैल मैसिव पैगाम ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्लाह का अलमाइटी कादिर मुतलिक। बामुहावरा तर्जमा सुन लें। एक दिन जब आप गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कादिर मुतलिक अल्लाह ताला का दर्जा ज़ैल पैगाम पहुंचाया। पैगाम क्या था वो सुन ले। रीड पढ़ें। इन दी नेम नाम से, ऑफ दाई लॉर्ड अपने मालिक के। दाई ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, न्यू इंग्लिश में योर कहते हैं इसे। रीड पढ़े इन दी नेम नाम से, ऑफ दाई लॉर्ड अपने खालक के, अपने मालिक के, हु जिसने क्रिएटेड तख्लीक किया। रीड पढ़े इन दी नेम नाम से, ऑफ दाई लॉर्ड अपने मालिक के, हु क्रिएटेड जिसने तख्लीक किया। क्रिएटेड मैन इंसान को तख्लीक किया। मैन इंसान के लिए यूज हुआ। मैन आदमी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ इंसान मुराद है। क्रिएटेड मैन इंसान को पैदा किया, फ्रॉम से अक्लो लोथड़े से, ऑफ
ये ब्रैकेट में ऑफ कंजील ब्लड, लोथड़ा क्या होता है, ऑफ कंजील ब्लड होता है जमा हुआ खून, कंजील जमा हुआ ब्लड खून, रीड पढ़े, एंड और दाई लॉर्ड आपका मालिक, इज है मोस्ट बहुत ज्यादा, बोंटीफुल फियाज हु जिसने टॉट तालीम दी, द यूज ऑफ द पेन, द यूज ऑफ ये ब्रैकेट में है, द पेन कलम के जरिए, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, टॉट मैन इंसान को वो सिखाया, डैट विच जिसे ही वो न्यू, न्यू में के साइलेंट है, न्यू जानना, नोट नहीं, जिसे वो नहीं जानता था। बामुहावरा तर्जमा सुन ले इसका, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने तख्लीक की जमे खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। फिर मैंने आपसे एक और वादा भी किया था, वो ये था कि ना वीडियो के दरमियान में आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत बता दी जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीज़ बहुत शौक से तनावल फरमाते थे। नबीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तरह के इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने में मदद फराहम करें। अब हम वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इंशाल्लाह तब पढ़ लेंगे हम। दी रेवलेशन, वही रेवलेशन होता है वही, ऑफ दी डिवाइन खुदाई मैसेज पैगाम की विच जो कंटिन्यू जारी रही फॉर द नेक्स्ट, अगले नेक्स्ट कहते हैं अगले 23 ईयर साल हैड बिगन, शुरू हो गई थी। मुहावरन तर्जमा सुन ले, खुदाई पैगाम की शक्ल में वही आना शुरू हो चुकी थी जो अगले 23 साल तक जारी रही। आगे, एंड और दी रसूल, रसूल हैड अराइजन उठे, टू प्रोक्लेम ऐलान करने के लिए, वननेस एक होने का, ऑफ अल्लाह अल्लाह, वननेस ऑफ अल्लाह होता तौहीद, एंड और द यूनिटी इत्तेहाद ऑफ मैनकाइंड, बनी नू इंसान या नू इंसानी का। मुहावरतन तर्जमा सुन लीजिए इसका, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद और नस्ल इंसानी की वहदत या एक होने के ऐलान करने के लिए क्या हुए, उठ खड़े हुए। नेक्स्ट है जी, हिज आपका मिशन मकसद था, मिशन मकसद वास था, टू डिस्ट्रॉय तबाह कर दें, दी नेकस, नेकस होता है बंधन या रिश्ता, ऑफ सुपरस्टिशन तोहमात का, इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीव और बदअकीदी का, सेटअप कायम करना, अ नोबल एक अच्छा कंसेप्शन तस्वर ऑफ लाइफ जिंदगी का, एंड और लीड आगे लेके चलना, मैन काइंड नो इंसानी को, टू द लाइट रोशनी में, ऑफ फेथ ईमान की, एंड और डिवाइन खुदाई ब्लिस रहमत की। मुहावरन तर्जमा सुन लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और बदअकीदी के बंधन को निस्तो नबूद यानी बर्बाद करना था, जिंदगी के शरीफ या नेक तस्वर को कायम करना, और नूह इंसानी को नूर ईमानी और रज़ा इलाही की रहनुमाई करना था। ये 6 पैराग्राफ हो गए, 7वां पैराग्राफ है। सिंस उस वक्त दिस बिलीव ये अकीदा वास था, थ्रेटनिंग धमका रहा था, देर उनकी डोमिनेंस तसल्लुत को, इन दी सोसाइटी माशरे में, उस वक्त ये कीदा माशरे में उनके तसल्लुत के लिए खतरा पैदा कर रहा था। दी पिगान, पिगान कहते काफर, अरबों ने स्टार्टेड शुरू किया, टू माउंट प्रेशर, माउंट प्रेशर बहुत ज्यादा दबाव, ऑन दी रसूल, रसूल पर, एंड और हिज फॉलोअर्स आपके पैरोकारों पर। मुहावरन तर्जमा सुन लीजिए, कफार अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर बहुत ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है जी,
दे वो वांटेड चाहते दैम उनसे टू रिनोंस के बाज आ जाए छोड़। टू रिनोंस होता तर्क कर दे। दे वो वांटेड चाहते थे दैम उनसे टू रिनोंस तर्क कर दे देयर कॉज अपने मकसद को एंड और टेक आइडल वर्शिपिंग। आइडल वर्शिपिंग होता है बुत प्रस्ती और बुत प्रस्ती इख्तियार कर ले। महावरा तर्जमा सुन ले। वो उनसे चाहते थे कि आप अपने नस्ल ऐन से दस्तबरदार हो जाएं और बुत प्रस्ती शुरू कर दें। नेक्स्ट है ऑन वन ओकेजन एक मौका पर दे सेंट उन्होंने भेजा डेलीगेशन एक वफद टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल। काइंड होता है मेहरबान एंड केयरिंग और त्याग करने वाले अंकल चचा के पास अबू तालिब के पास। मुहावरा तर्जुमा सुन लें। एक मौका पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा हजरत अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। तो वफद भेजने के बाद क्या हुआ? दे उन्होंने टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म होती टोल्ड। दे उन्होंने टोल्ड बताया हिम उन्हें टू रिस्ट्रेन बाज रखें दी रसूल को फ्रॉम से प्रीचिंग तबलीग से अल्लाह आलमाइटीज मैसेज, अल्लाह काद मुतल के पैगाम की मैसेज पैगाम करते हैं और या फेस सामना करें देर उनकी एनमिटी दुश्मनी का। मुहावरा तर्जमा सुन लीजिए। उन्होंने आपसे कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काद मुतलिक अल्लाह के पैगाम की तबलीग से बाज रख लें या हमारी दुश्मनी का सामना करें। नेक्स्ट फाइंडिंग पाकर हिमसल खुद को इनमें आ डेल्मा मुश्किल सूरत हाल में ही उन्होंने सेंड भेजा, यानी कि कोई कासिद भेजा होगा फॉर हिज नेफ्यू अपने भतीजे के लिए, एंड एक्सप्लेन और वजाहत की टू हिम उन्हें दिस सिचुएशन सूरत हाल की। मुहावरा तर्जमा सुन ले जी। खुद को मुश्किल या पेचीदा सूरत हाल में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलावा भेजा या पैगाम भेजा और सूरत हाल की वजाहत की। नेक्स्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड रद्द अमल दिया, जवाब दिया विद दीज इन मेमोरेबल यादगार वर्ड्स अल्फाज में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया या रद्द अमल जाहिर किया। माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ अगर दे वोल पुट रख दें दी सन सूरज को इन माई राइट हैंड मेरे दाएं हाथ में, एंड और दी मून और चांद को इन माई लेफ्ट मेरे बाएं हाथ में, इवन देन फिर भी आई शैल नॉट मैं नहीं अबंडन छोड़ूंगा या तर्क करूंगा दी प्रोक्लेमेशन ऐलान करना ऑफ दी वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का। आई शैल सेटअप मैं शैल सेटअप कायम करूंगा दी ट्रू फेथ सच्चा ईमान अपॉन दी अर्थ जमीन पर, अपॉन पर दी अर्थ जमीन, और या परश या तबाह हो जाऊंगा इन दी अटेम्प्ट कोशिश में, इनमें दी अटेम्प्ट कोशिश। मुहावरतन तर्जुमा सुन ले। मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें और चांद को बाएं हाथ में, फिर भी मैं खुदा की वहदानियत यानी तौहीद के बाज़ाब्ता ऐलान को तक नहीं करूंगा। मैं ज़मीन पर अकीदा बरहक को कायम करूंगा या इस कोशिश में तबाह हो जाऊंगा। नेक्स्ट है ये पैराग्राफ नंबर 8 है। दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वास थे सो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस मुतासिर हुए विद साथ हिज नेफ्यूज़ अपने भतीजे के फार्म पक्के या पुख्ता डिटर्मिनेशन इरादे से डैड के ही आपने रिप्लाइड जवाब दिया। मुहावरा तर्जुमा सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता इरादे से इस कदम मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिए, सन बेटे ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के, गो जाओ दाए वे उस रास्ते पर, नन किसकी भी विल डेयर, डेयर होता है जुरत होना, टच छूने की, दी ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, न्यू इंग्लिश में यू होता है। महान तर्जुमा इसका होगा, मेरे भाई के बेटे अपने रास्ते पर चलो, किसी को तुम्हारी छूने की जरूरत नहीं होगी। आज मैं
शैल गागी गे नेवर कभी भी नहीं, फोरसेक छोड़ूंगा दी तुम्हें, यू होता है और न्यू इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश दी है। मुहावरा तर्जुमा सुन लें जी। मेरे भाई के बेटे अपने रास्ते पर गामजन रहो, आपको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकता, मैं आपको कभी फरामोश नहीं करूँगा। फोरसेक होता है फरामोश करना, किसी को छोड़ देना। पैराग्राफ नंबर 9, एंड और द रसूल रसूल डिड गो गे दी वे, उस रास्ते पर अल्लाह आलमाइटी कादमों तक अल्लाह ने हैड चूजन मुंतखब किया फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए। और रसूल सल्लम उस रास्ते पर जिसका इंतखाब कादमों तक अल्लाह ने नो इंसानी के लिए किया था, चलते गए। नेक्स्ट है जी, imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. Imbued सरशार थे with साथ डिवाइन खुदाई गाइडेंस रहनुमाई में, एंड और फर्म पुख्ता रिजॉल्व इरादे से। The रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encountered जवाब दिया, ऑल सब दी चैलेंजेस का विद ग्रेस अजमत के साथ, एंड डिग्निटी और वकार के साथ। मुहावरा तर्जमा सुन लें जी। खुदाई रहनुमाई और पुख्ता इरादे से सरशार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजेस का मुकाबला अजमत और वकार से किया। आगे है जी, इन में नो टाइम वक्त नहीं लगा, ही आप सल्लम एलिवेटेड ऊपर को लेके मैन इंसानों को टू द हाईएस्ट बुलंद तरीन पॉसिबल मुमकिन लेवल सतह पर, इन बोथ दोनों स्पिरिचुअल रूहानी एंड और वर्ल्डली दुनियावी डोमेन्स का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया था, फिर बता देता हूँ। इसका मतलब मैदान होता है। इन नो टाइम ज़्यादा वक्त नहीं लगा, ही एलिवेटेड मैन वो इंसान को लेके टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल मुमकिन बुलंद तरीन सतह पर, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में। मुहावरा तर्जुमा सुन ले जी। जल्द ही रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में इंसान को बुलंद तरीन मुमकिन सतह पर सरफराज कर दिया। किसने किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। He was थे also be a driving force होता मुतहर्रिक कुव्वत, behind पीछे अरबों के conquest फतूहात, which जो have created जिसने पैदा तख्लीक की, and everlasting हमेशा रहने वाला impression तासर on human history इंसानी तारीख पर, जिसने इंसानी तारीख पर हमेशा कायम रहने वाला तासर छोड़ा। आप सल्लम आप सल्लम अरबों की पुश्त पर एक मुतहर्रिक कुव्वत थे जो इंसानी तारीख पर कभी ना ख़त्म होने वाले तासर को वजूद में लाई। नेक्स्ट है जी, नो वंडर, कोई जुबा नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं। ही इज़ वो है यूनिवर्सली कायनाती तो एक्नॉलेज्ड तस्लीम किए जाते एज बतौर द मोस्ट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मुतासर करने वाली फिगर शख्सियत इन हिस्ट्री तारीख में। मुहावरा तर्जुमा सुन लें। इसमें अजूबा नहीं, आप सल्लम को आलमी तौर पर तारीख की सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत तस्लीम किया जाता है। नेक्स्ट है जी, इन दी वर्ड्स अल्फाज में ऑफ माइकल हार्ट अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम हिस्टोरियन तारीखदान। मुहावरा तर्जुमा सुन लें। अजीम तारीखदान माइकल हार्ट के अल्फाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु होएवर तहम वाज थे रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार फॉर बोथ दोनों के दी थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, दीन इस्लाम के अकीदे के, एंड और इट्स इसके मेन मरकजी इथिकल अखलाकियात के, एंड और मोरल प्रिंसिपल्स और अखलाकी सूलों के। मुहावरा तर्जुमा सुन लीजिए। ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के मजहबी कायद और मरकजी अखलाकियात और अखलाकी सूलों
दोनों पर अमल दरामद कराने के जिम्मेदार थे। इन एडिशन मजीद बरा ही प्लेड उन्होंने अदा किया की रोल, एक कलीदी करदार, की रोल होता है कलीदी करदार इन प्रोसिलाइटाइजिंग होता है तबलीग, द न्यू फेथ, नए ईमान की, एंड और इन एस्टेब्लिशिंग और कायम करने में द रिलीजियस, मजहबी प्रैक्टिसेस, कामों को। मुहावरा तर्जमा सुन ले। मजीद बरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए दीन की तबलीग और मजहबी अमाल को कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया। नेक्स्ट है, इन फैक्ट दर हकीकत एज द ड्राइविंग फोर्स, मुतहरक कुव्वत बिहाइंड, पीछे दी अरबों के कंक्वेस्ट, फतुहात की ही में वेल होता है अच्छा, रैंक दर्जा मिल सकता है, इन दी एज मोस्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, मुतासर कुन पॉलिटिकल सियासी लीडर रहनुमा है ऑफ ऑल टाइम, तमाम ज़मानों, टाइम ज़मानों का कहा गया। टाइम को मतलब वैसे वक़्त भी होता है लेकिन यहाँ ज़माना है मतलब इसका। दर हकीकत अरबों की फतवाहत की पुश्त पर मुतहरक कुव्वत होने की हैसियत से आप सल्लम को हर ज़माने के बाअसर सियासी रहनुमाओं की सफ़ में अजीम शान रुतबा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, दी अरब कंक्वेस्ट फतुहात ऑफ द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी की, हैव कंटिन्यूड, जारी हैं, टू प्ले, अदा करने के लिए, एन इम्पोर्टेंट रोल, एक इम्पोर्टेंट अहम रोल करदार, इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, डाउन टू द प्रेजेंट शुरू से अब तक, यानी जब से फतह हुई उस वक़्त से लेके अब तक, डाउन टू द प्रेजेंट डे, इब्तिदा से अब तक। बामुहावरा तर्जमा इसका सुन लें आप। अरबों की 7वीं सदी की फतुहात उस दिन से आज तक इंसानी तारीख में अहम किरदार जारी रखे हुए हैं। ये 10 पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। सच ऐसी अथारो मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन मुंतकली मैन, इंसान की, एंड सोसाइटी और माशरे की ओस मरहून मिन्नत है टू दी रसूल पाक सल्लम की, डी फेथ, गहरा ईमान, इन अल्लाह अलमाइटी, कादमत अल्लाह पर, टू हिज लव, उनका प्यार, लव का तो प्यार को, फॉर ह्यूमैनिटी, नू इंसानी के लिए, एंड और टू नोबिलिटी और शराफत ऑफ हिज करैक्टर, उनके किरदार या सीरत की। बामुहावरा तर्जमा सुन ले। इंसान और माशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूल के कादम मुतलिक अल्लाह पर पुख्ता ईमान या गहरे ईमान, इंसानियत के लिए मोहब्बत और आप सल्लम के किरदार या सीरत की शराफत की मरहून मिन्नत है। इंडीड, बेशक, हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी, इज़ है अ परफेक्ट, एक मुकम्मल मॉडल नमूना, टू फॉलो, इत्बा के लिए, पैरवी के लिए। बामुहावरा तर्जमा सुन लें। बिलाशुबा आप सल्लम की हयात मुबारक पैरवी के लिए मुकम्मल नमूना है। नेक्स्ट है, इन में रिप्लाई जवाब में टू आ क्वेश्चन, एक सवाल के, अबाउट, बारे में, द लाइफ, ज़िंदगी ऑफ द रसूल पाक सल्लम की, हज़रत आयशा सेड, हज़रत आयशा ने फरमाया। बामुहावरा तर्जमा सुन लें। रसूल पाक सल्लम की हयात मुबारक के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हीज़, उनके मोराज यानी अखलाक हसना या आदात, एंड करैक्टर और किरदार या सीरत, आर है एन एम्बॉडीमेंट, एक नमूना, ऑफ दी होली कुरान, पाक कुरान का। बामुहावरा तर्जमा सुन लें जी आप सल्लम के अखलाक हसना और सीरत यानी किरदार कुरान की जिंदा मिसाल। द फाइनल वर्ड, द फाइनल या हतमी या आखिरी वर्ड, अल्फाज, अबाउट द सेवियर, अबाउट बारे में, द सेवियर, निजात दहिंदा, ऑफ मैन का, नूह इंसानी के, गोज टू द होली कुरान, कुरान मजीद में है। बामुहावरा तर्जमा सुन ले। नूह इंसानी के निजात दहिंदा के बारे में आखिरी अल्फाज कुरान में ये हैं,
ओ नबी, ए नबी, श्योरली यकीन, वी हैव सेंड यू, हमने आपको भेजा, वी हैव, हमने है, सेंड भेजा, यू आपको, एज अ विटनेस, एज बतौर आ विटनेस, गवाही देने वाला, एंड और एज बतौर आ बैरियर, बोझ उठाने वाला, गुड न्यूज़, अच्छी खबरों की, एंड और एज अ वार्नर, और एज बतौर आ वार्नर, डराने वाला, वार्नर डराने वाला कहते हैं, एंड और एज वन, एक ऐसा इंसान, इनवाइटिंग, जो बुला रहा है, दावत दे रहा है, टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ, बाय हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से, परमिशन कहते हैं इजाज़त को, एंड और एज लाइट, और लाइट गिविंग टॉर्च, और क्या है, रोशन चिराग बनाकर, लाइट गिविंग टॉर्च होता है रोशन चिराग बनाकर। महारून तर्जुमा सुन लें। ए नबी, यकीनन हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला, डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर, और रोशन चिराग बनाकर। इसके साथ ही इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर वीडियो के आखिर में अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा कराम पर दुरूद शरीफ भेजूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।